हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चेन लीडिंग किस तरह से देखते हैं। जब आपकी वॉच होती है, एंकर पे होते हैं आप, तो आपको चेन लीडिंग देखना होता है। जब आप डेक राउंड पे होते हैं, जब आपको चेन लीडिंग देखना होता है। जब आपका ड्यूटी ऑफिस आपको ऑर्डर देता है कि जाके चेन लीडिंग देख कर आओ, तो आपको किस तरह से चेन लीडिंग देखनी होती है और रिपोर्ट करनी होती है। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका द स्मार्ट सीमेन एंड ब्लॉग पर। मैं हूँ कार्तिक सरजवाल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरह से आप ऑन बोर्ड चेन लीडिंग देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा फॉरवर्ड में। फिर आपने जिस साइड का एंकर ड्रॉप किया है उस साइड पे आप सेफली खड़े हो जाइए वुल बर्ग के पास, और फिर आप चेन लीडिंग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और बाकायदा रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आप चेन लीडिंग देखने के लिए झुकते हैं, फॉरवर्ड की ओर झुकते हैं और देखते हैं चेन लीडिंग को, तो प्लीज़ अपने जो वॉकी टॉकी है, रेडियो, उसको सेफली और टाइटली पकड़ के रखें, या तो उसको हमेशा हाथ में होल्ड। अगर आपने कवर भी पहन रखा है तो उसको हाथ से ज़रूर पकड़ें, और एक हाथ में अगर नाइट है तो एक हाथ में टॉर्च रखें और एक हाथ में पकड़ें, और अपना पूरा बैलेंस, पूरा वजन अपने पैरों पे रखें, ना कि आगे की ओर। अगर आगे की ओर वजन रखे झुकते तो आप गिर भी सकते हैं पानी में। तो सेफली, प्लीज़ सेफली चेक करिए। और रोलिंग पिचिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, विंड ज़्यादा होती है तब काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट बना लेता हूँ ड्राइंग, ताकि आपको सिंपल तरीके से समझा सकूँ क्लॉक की और चेन लीडिंग की कितने उसमें टाइप होते हैं, सारे मैं ड्राइंग कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, अब हो गई मेरी ड्राइंग कंप्लीट, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉक। क्लॉक को आप किस तरह से समझेंगे। आपको बस इमेजिन करनी है अपनी वॉच,
जिस तरह से वॉच होती है आप उस तरह से क्लॉक को रीड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर इस पोजीशन में, जैसे कि अभी हमारा एंकर जो ड्रॉप है पोर्ट साइड का, स्टारबोर्ड का नहीं है, पोर्ट साइड का ड्रॉप है, तो पोर्ट साइड का अगर चेन इस तरह से आपको दिखती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो 12 o'clock। अगर 11 o'clock साइड आप इमेजिन कर रहे हैं कि यार 11 o'clock है तो 11 o'clock, और अगर 11 o'clock 12 o'clock के बीच में है तो 11:30 बोल सकते हैं, बाकी 11 o'clock 12 o'clock से काम चल जाता है। अगर इस तरफ है तो 1 o'clock 2 o'clock 10 o'clock, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट करनी है। अब आ जाते हैं हम चेन लीडिंग, कि आप लीडिंग कैसे देखते हैं कि आखिर चेन पे टेंशन कैसा है, उसको किस तरह से हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर रहेगा तो लॉन्ग स्टे, अगर टाइट है तो टाइट बोलेंगे, और अगर ये डाउन में जैसा आपको दिख रहा है अगर ऐसा है तो लॉन्ग स्टे, स्लैक या मॉडरेट। अगर आप इस तरह से देख रहे हैं चेन को तो मीडियम स्टे बोलेंगे, और अगर इस तरह से आपको चेन दिख रही है तो शॉर्ट स्टे। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको रिपोर्ट करनी, बस इमेजिन करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको इमेजिन करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे जब प्रैक्टिकली आप रिपोर्ट करेंगे। अगर आपकी चेन इस तरह से आपको दिख रही है तो अप एंड डाउन, और अगर इस तरह से आपको चेन दिखाई दे रही है, आपका जो वो होता है बल्बस वो होता है, अगर उसको क्रॉस कर रही है नीचे से हो या ऊपर से हो, अगर क्रॉस कर रही है तो आप इसको क्रॉस द बो बोलेंगे। और अगर इस तरह से आपकी चेन दिखा रही है, आपको दिख रही है कि शिप आपका सामने है, जैसे कि हेड इमेजिन करिए, और अगर हेड के अंदर की तरफ यानी कि बैक की तरफ चेन आ रही है और आपको दिख नहीं रही है, बिल्कुल चिपक के पीछे तरह, तो अंडर द कील बोलेंगे। अब फाइनली दोस्तों आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। तो इसमें हमारा क्लॉक भी यूज़ करना है हमें, और उसका टेंशन भी यूज़ करना है। तो हम लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे देख सकते हैं आप। पोर्ट साइड का एंकर हमारा ड्रॉप है तो रिपोर्ट करेंगे ब्रिज फॉरवर्ड 12 o'clock लॉन्ग स्टे टाइट या वेरी टाइट, 12 o'clock लॉन्ग स्टे स्लैक, या 12 o'clock शॉर्ट स्टे, या 1 o'clock लॉन्ग स्टे वेरी टाइट, या 1 o'clock लॉन्ग स्टे टाइट, 10 o'clock लॉन्ग स्टे मॉडरेट या टाइट। इस तरह से आप रिपोर्ट करते हैं, बहुत इजी है। या ब्रिज फॉरवर्ड चेन लीडिंग अंडर द कील, या चेन लीडिंग क्रॉस द वॉ, इस तरह से आप रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ किस तरह से चेन लीडिंग रिपोर्ट करते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों इसको आपको यूज़ करना है, प्रैक्टिकली आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या रिपोर्ट करना चाहता हूँ और मुझे क्या रिपोर्ट करना चाहिए। आप इसको रिपोर्ट करिए, ये बिल्कुल वर्क करेगा, आपका जो ऑफिसर है बिल्कुल अंडरस्टैंड करेगा और आपको समझ पाएगा कि आप क्या बता रहे हैं और चेन लीडिंग की पोजीशन क्या है और किस साइड है। तो बहुत इजी होता है, लेकिन आप जब रिपोर्ट करते हैं तो जो आपका वॉकी टॉकी है उसको आपको किस तरह से पकड़ना चाहिए, किस तरह से उसको कैरी करना चाहिए, वो भी हम आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो रिपोर्ट तो आप सही करते हैं पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना, जैसे कि बहुत तेज़ विंड है या साइक्लोन आ रहा हो, विंड हो या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उसमें आप रिपोर्ट करते हैं तो आपकी आवाज़ से ज़्यादा, आपकी वॉइस से ज़्यादा सामने वाले को, ऑफिसर हो या कैप्टन हो, ब्रिज में आपकी सिर्फ हवा की आवाज़ आती है और आपकी क्लियरली आवाज़ समझ में नहीं आती है। तो आपको माइक को जिस तरह से, अगर सामने से विंड आ रही है, सामने से हवा आ रही है, तो आपको या तो हाथ रख लेना है माइक के पास और बोलना है ब्रिज फॉरवर्ड आई एम रेडी टू रिपोर्ट। इस तरह से आप रिपोर्ट करेंगे। या अगर आप इस तरह से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही, आपको लग रहा है कि नहीं जा पाएगी, विंड बहुत ज़्यादा है, तो विंड की तरफ पीट कर लेंगे और पूरी तरह से कवर करके बोलेंगे ब्रिज फॉरवर्ड। कार्तिक से ब्रिज फॉरवर्ड 12 o'clock लॉन्ग स्टे वेरी टाइट सर, वेरी टाइट। या बोल सकते हैं कि सर चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, चेन बहुत ज़्यादा झटके मार रही है। क्लियर के लिए आपको क्या बोलना होता है सर, ये आपको सिर्फ बोलना है ब्रिज फॉरवर्ड या ब्रिज डेक या ब्रिज पंप रूम या डेक पंप रूम, या जिसको भी आप रिपोर्ट करना है उसका नाम पहले लेते हैं, फिर अपना नाम बाद में लेते हैं। अपना नाम मीन्स जिस जगह पे आप, जिस पोजीशन पे आप, जिस प्लेस पे आप खड़े हुए हैं उसका नाम लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल अभी हम चेन लीडिंग की बात करें, एंकर स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है ब्रिज फॉरवर्ड रेडियो चेक। तो ब्रिज आपको रिप्लाई देगा यस कार्तिक गो एट लाउड एंड क्लियर, बोले ओके सर। तो आपको अपनी रिपोर्ट करना है, अपना जिस काम के लिए आप गए उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े इजीली अपनी वॉच कर सकते हैं, एंकर वॉच कर सकते हैं, चेन लीडिंग चेक कर सकते हैं।
तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आई होप कि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए, बड़ा यूज़फुल ट्रिक है और बड़े अच्छे से आपके काम आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।